The question says, which of the following electronic configuration corresponds to the most electropositive character? These are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है इनमें से कौन सा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को करस्पॉन्ड करता है. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का क्या मीनिंग है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होने का मीनिंग ये है कि इनमें से किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करके पॉजिटिव चार्ज रेडिली एक्वायर करेगा. तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करने का कैरेक्टर. तो यहाँ पे हम इन ऑप्शंस को मेंशन कर लेते हैं. पहला है यहाँ पे He, ये 2s1. ऑप्शन बी में हमें गिवन है नियॉन है यहाँ पे एंड देन है 3s1. ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये आर्गन है और ये है देन 4s1. ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो यहाँ है जेनन एंड देन 6s1. अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो s ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है और यहाँ पे ये 2, 3, 4, 6 ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को. दैट मीन्स ये बता रहे हैं कि किस शेल में है ये. तो अगर मान लीजिए मैं इस 2s1 की बात करूँ तो ये हमारा ये जो एटम है इसका ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल हो गई, ये सेकेंड शेल. इस सेकेंड शेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है. 3 का मतलब हो गया थर्ड शेल में, 4 का मतलब हो गया फोर्थ शेल में. तो ऐसे नंबर ऑफ शेल्स इस तरीके से इंक्रीज कर रही हैं. तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही हैं और लास्ट वाली शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. तो जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी ज़्यादा होती है तो एटम के लिए आसान हो जाता है उस इलेक्ट्रॉन को लूज करना, क्योंकि उसके ऊपर उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई नहीं हो रहा होता है. तो दैट मीन्स जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, अगर ये जो है ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं क्योंकि इनमें सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ब्लॉक में जा रहा है. यहाँ पे ये S1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं. ये अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेशियम का और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सीजियम का. तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है. क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि ये नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हो जाता है. तो इलेक्ट्रॉन इजीली एटम को लीव कर पाता है. तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स increases the, I'll just write this here, the distance between nucleus and outermost electron या आप बोल सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी increases. As a result it is easy for electron to leave the atom. और जितना इजीली और रेडिली जो है ये इलेक्ट्रॉन एटम को लीव करेगा उसका मतलब ये हो गया कि वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को करस्पॉन्ड कर रही है. तो दैट मीन्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा इजीली जो है जो इलेक्ट्रॉन एटम को लीव करेगा वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें गिवन है ऑप्शन डी में. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन डी. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी. सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ. आई विल राइट दिस हियर. Thus, the correct answer is option D. I hope you understood the explanation. Thank you.